नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी का जब आजकल जो मीडिया हाउसेस हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, जो खबरिया चैनल हैं, जिनसे आम जनता को खबर की ये होती है कि वो न्यूज़ देंगे, समाचार देंगे जनता को। ये आज के दौर में ये एक तरह से नफरत परोसने का काम करते हैं। और देखा जाए तो हम इसे समझ भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ चैनल्स जो चल रहे हैं वो एक तरह से सत्ता पक्ष के लिए ही बैठकर काम कर रहे होते हैं। जबकि पत्रकारिता का जो मूलतः जो उसूल होता है वो हमेशा होता है कि सत्ता से सवाल करना। सवाल इसलिए करना कि सत्ता सरकार के पास वो सारे सब कुछ होते हैं, सारी यंत्रणाएं होती हैं, सारी ताकत होती है, ताकि उनसे उनका जो सबसे बेस्ट है वो सरकार से निकाला जा सके, लिया जा सके। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि सरकार के पक्ष में जितने भी मीडिया हाउसेस, जो बड़े चैनल्स हैं, जो खास करके हिंदी भाषी जो चैनल्स हैं, जो नोएडा से चलते हैं, वो सारे के सारे नतमस्तक हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि मेरे शीर्षक में भी दिया है कि आजकल जो बीजेपी जो जो चैनल्स हैं, जो उनके प्रवक्ता तो आते ही हैं प्राइम टाइम में, प्रवक्ता तो उनके बैठते ही हैं, लेकिन एक अघोषित प्रवक्ता भी बैठा होता है जो उस चैनल का एंकर होता है। जो एंकरिंग कर रहा होता है वो भी सरकार की ही बात करता है। मैं तो सरकार नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी की ही बात करता है, क्योंकि वो उसी की तरफ रहता है, वही बात करता है, उन्हीं के लिए बात करता है। उनके पास सरकार से पूछने के लिए सवाल नहीं होता। सरकार कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, नरेंद्र मोदी कुछ भी करे, मणिपुर भले जल रहा हो, लेकिन वो सवाल विपक्ष से करेंगे, सत्ता से कभी नहीं करेंगे। हमने यह भी देखा है कि किस तरह से मीडिया ट्रायल जो होता है, हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, हमने जो ड्रग्स के मामले में जो शाहरुख खान के बेटे को किस तरह से मीडिया ने उसे चलाया था, और आज उन केस की हालत क्या है सीबीआई को सौंपने के बाद भी, कि और जो नारकोटिक्स के जो चीफ थे, आज उनकी हालत क्या है वो हम सब ने देखी। हम सभी को पता है कि वो क्या निकला। लेकिन मीडिया ने उस समय क्या जवाबदारी से अपना काम किया? क्या मीडिया आज के दौर में उतनी जिम्मेदारी से काम कर रही है? मीडिया को जो करना चाहिए क्या वो कर रही है? आज के समय में अगर मैं गलत नहीं हूं तो देश को बर्बादी की आग में झोंकने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर रही है। आग नेता लगाते हैं, उसमें घी डालने का काम जो है वो गोदी मीडिया करती है। हमारे कई ऐसे पत्रकार हैं जो तिहाड़ की हवा खा चुके हैं। ऐसे पत्रकार भी हैं जो 2000 के नोट में नैनो चिप भी ढूंढ रहे थे, नैनो टेक्नोलॉजी, मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे नोटबंदी को। आज नोटबंदी का कोई नाम भी नहीं ले रहा। तो जो सत्ता और इनके बीच में जो नेक्सस है वो साफ दिखाई देता है। विपक्ष के लिए जो कटु है कि जबकि हमेशा से यह मानना रहा है कि पत्रकारों को हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए सरकार के, लेकिन आज क्या है, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, आप उठाकर देख लीजिए, आज प्राइम टाइम के नाम पर क्या होता है? सत्ता पक्ष विपक्ष को लाके बिठा दिया जाता है, और एंकरिंग जो कर रहा होता है वो भी सत्ता के लिए ही फील्ड यानी मैदान तैयार कर रहा होता है। तो इस तरह से तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये इस देश में लोकतंत्र की खुले तौर पर हत्या की जा रही है। अब देखना है कि अगर कल को सरकार बदलती है तो ये जो लोग, यही मीडिया हाउसेस हैं, क्या ये अपनी, क्योंकि इन्हें भी अपनी दुकान चलानी, इन्हें सरकार से और सत्ता से इन्हें जो एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, बदले में जो इन्हें पैसे मिलते हैं, मोटी रकम मिलती है, गलत न्यूज चलाने के लिए इन्हें जो पैसे मिलते हैं, तो वो सारे जो उनके रुक जाएंगे, तो दूसरा भी जब सरकार आएगा तो वो भी यही करेगा। तो इस देश में निष्पक्ष खबर अब समझ लीजिए ये आम जनता तक पहुंचने से रही। कुछ एक लोग जो हैं
जो निष्पक्षता के साथ काम करना चाहते हैं उन्हें भी इस देश की सरकार काम नहीं करने दे रही है। कुछ फ्रीलांसर पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसने की तैयारी सरकार की है। तो अब देखना यह है कि देश की पत्रकारिता किस तरफ, किस मोड़ पर जाकर रुकती है। और इसका एक आपको एक अगर नमूना देखना है तो ये नमूना देखिए कि कैसे कि एक चैनल का एंकर किस तरह से सत्ता के लिए बातें कर रहा होता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। संसद में नहीं जाना कायरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना कायरता है, संसद में ताला लगाना कायरता है, बिल्कुल नहीं है। और मणिपुर नहीं जाना कायरता है, को कंट्रोल करना कायरता नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है, आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रवक्ता चुप है, लेकिन प्रवक्ता की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो एंकर महोदया हैं वो किस तरह से, रूबिका लियाकत है, ये किस तरह से लड़ रही हैं, बातें कर रही हैं, उनके पक्षों को रख रही हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि देश में पत्रकारिता का स्तर कहां चला गया है। तो ये भी एक सोचने और विचारने का समय आ गया है, क्योंकि जनता, आम जनता के पास तो अब जो निष्पक्ष खबर है वो तो मिल ही नहीं सकती। उन्हें वही मिलेगी जो सरकार जो देना चाहेगी, सरकार जो खबर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहेगी वही उन तक पहुंचेगी। तो धन्यवाद। आप खबरों को अगर जानना चाहते हैं तो अब अपने आप को ही ढूंढिए, खुद से ढूंढिए और समझने की कोशिश करिए कि जो आपको दिया जा रहा है, जो हमें दिया जा रहा है, क्या वो खबर सही है या वो गलत है। वरना जुमलेबाजी तो चलती रहती है, जुमला फेंकने के लिए और उस जुमले को सही करने के लिए हमारे ऐसे जो खबरिया चैनल है, टीवी न्यूज़ चैनल है, वो तैयार बैठे पड़े हैं। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।